उस शाम दिल्ली की हवा बिल्कुल साधारण थी, लेकिन एक कार, एक सफ़ेद i20, बिल्कुल चुपचाप अपनी जगह खड़ी थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों बाद एक धमाका इस शहर की रफ्तार को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। 10 नवंबर 2025 शाम के ठीक 6:50 लाल किला मेट्रो स्टेशन के बाहर ट्रैफिक धीमा था। लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त, लेकिन एक कार उसी सिग्नल के पास 3 घंटे से खामोश खड़ी थी, मानो किसी आदेश का इंतजार कर रही हो। और अचानक एक तेज धमाका, सफ़ेद धुआं, टायरों का चीखता हुआ शोर, लोग घबराकर दहशत में भागते हुए। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि कार के हिस्से और इंसानी अवशेष 20 से 25 मीटर तक बिखर गए। आसपास खड़ी कई गाड़ियां आग की लपटों में समा गईं। पल भर में एक शांत शाम दिल्ली के इतिहास की सबसे भयानक रात में बदल गई। जांच टीम सबसे पहले उस कार तक पहुंची और फिर सामने आया पहला ठोस सबूत, सीसीटीवी फुटेज में एक मास्क पहने व्यक्ति कार पार्क करता हुआ दिखाई दिया, और जैसे ही वह कार से उतरता है, वह 2 मिनट में भीड़ में गुम हो जाता है। फॉरेंसिक टीम ने पुष्टि की, कार में इस्तेमाल किया गया विस्फोटक था अमोनियम नाइट्रेट और TATP का मिश्रण, करीब 30 से 40 किलो तक। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, पता चला कि विस्फोट सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक बड़े मॉड्यूल का हिस्सा था। वही मॉड्यूल जिसे सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ महीनों पहले से ट्रैक कर रखा था। इस अटैक के पीछे कौन था? किसने फंड दिया? कौन था जिसने इस हमले को डीचा ऑपरेशन का कोड नेम दिया? जांच में कई नाम सामने आए, कई गिरफ्तारी हुई, लेकिन इस मॉड्यूल का मास्टरमाइंड अब भी परछाइयों में है। एक धमाके ने सिर्फ कार नहीं उड़ाई, दिल्ली का आत्मविश्वास भी हिला दिया। पुराना दिल्ली इलाका, चांदनी चौक की गलियों में एक अजीब दो सन्नाटा फैल गया। दुकानों ने जल्दी शटर गिराए, पुलिस ने रेड अलर्ट घोषित किया, और सुरक्षा बल लाल किले से लेकर मेट्रो तक तैनात हो गए। लेकिन हर जांच के आखिर में एक ही सवाल बचेगा, उस शाम कार में बैठा वो मास्क वाला आदमी कौन था? और क्या ये हमला सिर्फ एक शुरुआत थी? दिल्ली पुलिस और NIA की टीमें लगातार काम कर रही हैं। जांच अब आतंकवाद रोधी कानूनों के तहत की जा रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, मोबाइल लोकेशन, डिजिटल ट्रेल्स, सभी एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं कि ये हमला एक गहरे और सोचे समझे प्लान का हिस्सा था। सच चाहे जितना देर से सामने आए, लेकिन आता ज़रूर है। और जब ये केस पूरी तरह सुलझेगा, तब पता चलेगा कि उस शाम लाल किले के पास जो कार खामोश खड़ी थी, वह सिर्फ एक वाहन नहीं, बल्कि एक चेतावनी थी। और ये थी दिल्ली रेड फोर्ट ब्लास्ट की असल कहानी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। अगर इस कहानी ने आपको सच के थोड़ा और करीब लाया है, तो आपका एक छोटा सा कदम मेरे लिए एक बड़ी ताकत बन सकता है। ये मेरी पहली डॉक्यूमेंट्री है, और अगर आपको लगा कि सच्चाई ऐसे ही सामने आती रहनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी उंगलियों का बस एक स्पर्श मुझे अगली सच्चाई तक पहुंचने की हिम्मत देता है।